आउच! पैर में मोच आ गई। भैया, चिंटू भैया के पैर में मोच आ गई है। हेल्प! उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। हेल्प! दीपू भैया, हेल्प! हाँ, क्या हुआ? अरे हमारी हेल्प के चक्कर में दीपू भैया खुद डॉक्टर के पास जाएंगे। आया 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 आया, इस पैर में लगा प्लास्टर। अरे क्या हुआ? किसको चोट लगी है? अरे बोलो ना, क्या हुआ? चिंटू चिंटी, चिंटू बोलो, क्या हुआ? किसको लगी है चोट? बोलो ना। अरे बोलो चिंटी, बोलो। अरे बोलो बोलो, किसको चोट लगी है? अरे चिंटी, बहुत ही स्टूपिड प्लान था तेरा। वैसे हमारी मेहनत वेस्ट नहीं गई, कम से कम कोई तो गिरा इस गड्ढे में। अब इस डफर से हेल्प मांगनी पड़ेगी। अब समझ में आया, इसे कहते हैं जैसा बोगे वैसा पाओगे। क्या? हाँ भाई परी, ये मैसेज खुद नकाबपोश ने मुझे भेजा है। ठीक है विवान, मैं बाकी परियों के साथ ये पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि तिम्ना सब कौन सी नई मुसीबत खड़ी करने की ताक में है। तब तक मुझे भी भारत नगर को स्कैन कर लेना चाहिए, क्योंकि टिम्मी आंटी को भारत नगर से स्पेशल नफरत है। सबसे पहले विवान के दोस्तों तक ये विषाणु फैलाता हूँ, ताकि विवान तक ये विषाणु पहुंच जाए। तुतली, तुझसे तो अच्छी चीजें बना लेता हूँ मैं। मैंने 2 ऑलरेडी बना दिया। अरे क्या कर रहे हो? ये मिट्टी है, कोई होली का गुलाल नहीं, इससे मत खेलो। अरे दादाजी, मिट्टी में तो पेड़ पौधे फल फूल ये सब कुछ उगते हैं, तो फिर मिट्टी गंदी कैसे हुई? हम लोग मिट्टी में क्यों ना खेलें? मैं तुम्हें बताता हूँ कि मिट्टी में क्यों नहीं खेलना चाहिए। मिट्टी को अंग्रेजी में सॉइल कहते हैं। मिट्टी कई प्रकार की होती है, जैसे कि जलोढ़, बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। बस दादाजी, हमने सब कुछ समझ गए। अरे कैसे समझ गए? अब तक तो मैंने ठीक से समझाना शुरू भी नहीं किया। देखो, मिट्टी है ना, मिट्टी के अंदर जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, रोगाणु भी होते हैं, जिन्हें हम बैक्टीरिया और वायरस के नाम से जानते हैं। अब तुम पूछोगे कि वायरस क्या होता है? अरे पूछो पूछो। हाँ, क्या 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 होता है, क्या होता है? हाँ, तो वायरस कई प्रकार के होते हैं। कोपू, तूने क्यों पूछा दादाजी से? अरे अब फंस गए ना, अब दादाजी ना हमारे दिमाग में वायरस बन के घुस जाएंगे। निकलना पड़ेगा यहाँ से। अरे कहा ना मिट्टी में मत खेलो। दादाजी, हमने ये दादाजी, मुझे तो लगता है इससे भी ज्ञान की बहुत जरूरत है। सुना, अरे मिट्टी में खेलोगे तो सीखोगे। सीखना नहीं, ऐसे अच्छी करने से ही नजला होता है और बीमारियां फैलती है। छींकोगे तो सर्दी होगी, जुकाम होगा, जुकाम से बीमारी फैलती है। हाथ दो हाथ दो हाथ दो, ठीक से हाथ साफ करो। हाँ, अब तुम पूछोगे कि बीमारी कैसे फैलती है, तो बीमारी कीटाणु की वजह से फैलती है। कीटाणु हवा में, पानी में, हमारे शरीर के अंदर होते हैं। अब तुम पूछोगे कि इन कीटाणुओं से कैसे बचा जाए? विवान के दोस्त ना सही, विवान के दादाजी से मैं इन्हें ही विषाणु दे देता हूँ। अरे बस करो गुरुदेव, आपके ज्ञान के धार से मेरा गला मत काटो। कीटाणु, जीवाणु, रोगाणु के बारे में मैंने बहुत कुछ जान लिया। आप बस मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए। नहीं बेटा, तुमने मुझे गुरुदेव कहा है, तो गुरु के नाते एक शिष्य को पूरा ज्ञान देना मेरा फर्ज बनता है। ये मुद्दा इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगा, कोई तिकड़म लगानी पड़ेगी।
मुझे छूना, मुझे छूना। अरे बेटा क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम अचानक गिर कैसे गए? बेटा जवाब दो, क्यों बात नहीं करते? कुछ नहीं दादाजी, कुछ नहीं। मैं ठीक हूँ। वो क्या है ना, पीठ पे खुजली हो रही थी तो खुजा रहा था। मिट गई खुजली। चलो मिट गई खुजली, चलो घर पे जाओ। कुछ भी। आच्छी! आच्छी! सर्वकाल ने कहा था कि भारत नगर में किसी बरगद के पेड़ पे वो छुपी शक्ति है, लेकिन यहाँ पे तो किसी भी बरगद के पेड़ में वो छुपी शक्ति मिल ही नहीं रही है। खुशी तुम? तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए ना। नहीं, आज तो संडे है। लेकिन आप बताओ कि आप इन पेड़ों के पास क्या कर रहे हो? मैं तो इन बरगद के पेड़ों को थैंक यू बोल रहा था। अब वो हमें इतना सारा ऑक्सीजन देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और हम इन्हें थैंक यू नहीं बोलते, है ना? इसलिए मैं इन्हें थैंक यू बोल रहा था। कल रात आप भजन गा रहे थे, आज आप पेड़ों को थैंक्स बोल रहे हो। आखिर चक्कर क्या है देवू भैया? बेटा बेटा क्या हुआ बेटा? अरे बता बेटा। अरे अरे आपको क्या हुआ? आंखें खोलिए, बताइए मुझे क्या हुआ आपको? अरे अरे भाई भाई आप बताइए आपको क्या हुआ है? बताइए भाई। अरे क्या हुआ भाई? इतने सारे लोग एक साथ बीमार कैसे पड़ गए? अरे इन सबके शरीर में तो वायरस है, और वो भी ऐसा वायरस जिसमें काल लोक का असर दिख रहा है। इसका मतलब कहीं तिम्नासा ने धरती पर कोई खतरनाक विषाणु तो नहीं छोड़ा? जो डर तुम्हारी आंखों में है उसे इस नकली हंसी के पीछे तुम नहीं छुपा सकती तिम्नासा। सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा ही नजर आता है सर्वकाल, और वही हाल तुम्हारा भी है। क्या है ना, तुम बहुत सालों से इन बेड़ियों में बंद हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारे सारे सपने सच लगने लगे। और हाँ, मेरी ये हंसी डर की हंसी नहीं है, बल्कि तुम्हारी हार की हंसी है। मेरी हार? हाँ, ना तो तुम्हें नकाबपोश मिला है आज तक, और ना वो छुपी शक्ति, फिर भी बात मेरी हार की कर रही हो। ये भी सही बात है, लेकिन उसका मैंने एक अचूक उपाय ढूंढ लिया है सर्वकाल, जिससे मैं नकाबपोश को पकड़ पाऊंगी, और उसमें तुम मेरी मदद करोगे। देखना चाहोगे कैसे? ये रस्सी तुम्हारी ऊर्जा से बनी है सर्वकाल।
इस रस्सी से मैं सूर्य की किरणों तक को कब्जे में कर सकती हूँ, तो फिर वो नकाबपोश, समझ रहे हो ना मैं उसके साथ क्या करूंगी इस रस्सी से? यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, कहीं वो नकाबपोश मेरी फिरकी तो नहीं ले रहा। यानी मैंने उस 0 वोल्ट के बल्ब को समझाया कि इंसान को कीटाणु रहित यानी कि जर्म फ्री रहना चाहिए। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। दादाजी, पापा जी आप ठीक है ना? मम्मी, दादाजी क्या हुआ? आप दोनों को अचानक से छींके क्यों आने लगी है? मम्मी, मम्मी आप ठीक तो है ना? मम्मी, मम्मी आपको तो बहुत तेज बुखार है। अरे कुछ नहीं है। दादाजी आपको भी बहुत तेज बुखार है। अरे बेटा तू इतनी फिक्र मत कर, ये मौसम बदल रहा है ना, तो गर्मी की वजह से थोड़ा जुकाम हो गया है। नहीं नहीं नहीं, आप लोग मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। अरे 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 बोलो नहीं, सुनो। तू और खुशी तो हमेशा कहते रहते हो ना मुझे कि मैं छोटी छोटी बात पे घबरा जाती हूँ। अब तुझे क्या हुआ? इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, सब ठीक है, ऐसा होता रहता है। ठीक है, आप लोगों को डॉक्टर के पास नहीं जाना है ना, तो मैं ही मेडिकल स्टोर से आप लोगों के लिए दवाई लेकर आता हूँ। दवाई तो खानी पड़ेगी। अरे अरे रुक यार, रुक। खुशी तुम घर पर जाओ, मैं आता हूँ, ठीक है? ठीक है। जाओ। मुझे विवान को अलर्ट करना होगा कि दुनिया में जो विषाणु फैल रहा है उसके पीछे तिम्नासा का हाथ है। देबू भैया, हाँ विमान। देबू भैया क्या आप मुझ पे नजर रख रहे थे? हाँ? अरे नहीं नहीं विमान, मैं तुम पर नजर क्यों रखूंगा? मैं तो तुम्हें ये कहना चाहता था कि मैंने अभी अभी उस गली के अंदर नकाबपोश को देखा। क्या? हाँ जाओ जल्दी, वो उधर ही है। हाँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या हुआ विमान? देबू भैया, क्या आपने नकाबपोश को ये मैसेज डिलीवर करते हुए देखा? अरे वो तो रॉकेट की स्पीड से आता जाता है, मुझे कैसे पता चलेगा? अब विमान पढ़ के तो देखो क्या लिखा है। हाँ अभी पढ़ता हूँ। लोगों में जो तेजी से फैल रहा है वो कोई नॉर्मल फ्लू नहीं है, वो वायरस तिम्नासा फैला रही है। अरे अब हम क्या करेंगे? देखो भैया, अब मम्मी और दादाजी के लिए मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले आई और मैं जाकर पता लगाता हूँ कि तिम्नासा को ये वायरस मिला कहाँ से। हाँ जाओ जाओ विवान, इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। विवान क्या हुआ? तुमने हम दोनों को इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? क्योंकि नकाबपोश ने मुझे एक मैसेज भेजा है कि तिम्नासा धरती पर कोई वायरस यानी कि विषाणु फैला रही है और हमें ये पता लगाना चाहिए कि तिम्नासा को ये वायरस मिला कहाँ से। लेकिन बिना किसी सुराग के हम कैसे पता लगा सकते हैं कि
मुझे पता है कि तिम्नासा को वो विषाणु कहाँ से मिला। मैं हवा के रूप में दुनिया के ऊपर नजर रख रही थी और तब मैंने देखा कि तिम्नासा और उसके साथियों कोई प्रयोगशाला से बाहर आ रहे थे। जाओ और इस खतरनाक बीमारी को पृथ्वी पर यमराज के श्राप की तरह फैला दो। एक भी इंसान नहीं बचना चाहिए। जी। इसका मतलब इस वायरस का एंटीडोट जरूर उस लेबोरेटरी में ही होगा जहां से तिम्नासा ने इस वायरस को चोरी किया है। वही परी, हमें उस जगह पर लेते लो। हाँ विवान। क्या कहा? वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है? हाँ, और उसकी शुरुआत आपके इस लेबोरेटरी से ही हुई है। इम्पॉसिबल। इस लेबोरेटरी में हाई क्लास सिक्योरिटी लगी हुई है। अच्छा, तो फिर हम अंदर कैसे आए? वो भी बिना किसी अपॉइंटमेंट के? देखिए, आप लोग वैज्ञानिक हैं और इस समय धरती के लोगों की आपको मदद करनी चाहिए। इस घातक विषाणु का आपके पास कोई तो इलाज होगा। हाँ, हमारी रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है और इस डेडली वायरस का एंटीडोट भी हम बना चुके हैं। अच्छा हुआ हम लोग समय से यहाँ पर पहुँच गए। हमें वो दवा मिल जाएगी ना, तो सब कुछ काबू में आ जाएगा। एंटीडोट के सैंपल्स कहाँ चले गए? इसी में रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। अगर एंटीडोट नहीं मिल रहा है, तो आपको एंटीडोट बनाने का फॉर्मूला तो याद होगा ना? हाँ, फॉर्मूला तो है। फॉर्मूला जूनियर, फॉर्मूला याद तो नहीं आ रहा है मुझे। फॉर्मूला कैसे भूल सकता हूं मैं? लगता है टिम्मी आंटी ने इनकी और इनकी साथियों की मेमोरी को क्लीन कर दिया है। अच्छी। वही परी। वायुपरी, अरे ये क्या? वायुपरी का तो शरीर एकदम गर्म है। क्या? वायुपरी, लेकिन अचानक वायुपरी को फीवर कैसे हो गया? आराम से वायुपरी। मुझे डाउट है कि इनको भी वायरस ने अटैक किया है और इन्फेक्शन की वजह से इनको फीवर हो गया है। क्या? क्या? वायुपरी आराम से संभालो। साइंटिस्ट सर, माना कि आपका एंटीडोट बनाने का फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन आप तो साइंटिस्ट हैं। अब इस वायरस के एंटीडोट का कोई नया फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं? बेटा, किसी भी बीमारी का एंटीडोट रिसर्च करने में सालों लग जाते हैं और ये तो नया वायरस है, बिल्कुल नया। आई एम सॉरी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं या कोई और भी साइंटिस्ट ओवरनाइट इसका एंटीडोट नहीं बना सकता। ये तिम्नासा ने जानबूझकर किया है विवान। पहले तो उसने ये घातक विषाणु चुराया, साथ ही साथ दवाई भी चुरा ली और शायद इन साइंटिस्ट की याददाश्त भी मिटा दी ताकि कोई भी हमारी सहायता ना कर सके। लगता है ये वायरस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सोचो, अगर वायुपरी पर इस वायरस का इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हो रहा है, तो दुनिया के नॉर्मल लोगों पर इसका क्या असर हो रहा होगा? अंकल 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 अंकल, आप ठीक है ना अंकल? अंकल, इस वायरस का फुल इफेक्ट शुरू हो रहा है, जिसमें जुकाम के बाद लोगों को गहरी नींद आने लगती है। बेटा बेटा बेटा, आगे खोलो बाटे। बेटा, विवान जब तक वायरस का एंटीडोट लेकर वापस लौटेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मुझे इन लोगों को जादुई शक्ति से टेम्पररी राहत देनी होगी।